नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो आज हम लोग फोर्स यानी बल का चैप्टर के ऑल क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखे रहिएगा। ये जो आपको रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है सब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस नंबर आपका कितना है 7 है। इस पीछे 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाइए उसको भी देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि इसमें बल समीकरण में एफ बराबर है। ठीक, क्वेश्चन एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि बल समीकरण में एफ बराबर है। तो बल बराबर समीकरण में एफ क्या होता है? तो एफ बराबर जो आपका होता है एम इंटू ए होता है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में एफ बराबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है एफ बराबर ए में। तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर यानी कि एफ बराबर एम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 1 पर हम रिपीट करते हैं, आप लोग सुनिए। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल को एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, ठीक, तो उस पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? देखिए तो यहाँ पे 5 न्यूटन, फिर यहाँ पे 10 न्यूटन, तो ओवरऑल एक ही दिशा में लग रहा है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 10 और 15 दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन का बल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि m द्रव्यमान वाली, क्वेश्चन तो सुनिएगा एक बार, m द्रव्यमान वाली वस्तु जो को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डॉट डॉट के समान होता है। कोई वस्तु है आपका, ठीक, उसको जमीन से उठाना है h ऊंचाई तक, तो उस पर जो आपका न्यूनतम जो बल लगेगा कितने के बराबर होगा? तो सुनिएगा ध्यान से, इस पर जो आपका न्यूनतम बल होगा वस्तु के वजन के बराबर होगा, तभी वस्तु आपका उठ पाएगी। अगर वस्तु के वजन से कम होती है तो वस्तु आपसे नहीं उठ पाएगी। तो न्यूनतम बल कितना होगा? वस्तु के वजन के समान, जो ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है। तो सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, एक बार और सुनिएगा, वस्तु को कोई भी वस्तु को उठाने के लिए जो न्यूनतम बल होता है उस वस्तु के वजन के बराबर होता है। अगर उस वजन से अगर कम बल हम लगाते हैं तो क्या होगा? हमारा वस्तु नहीं उठेगा। ठीक है, वस्तु कब कब उठ सकती है? वस्तु जो आपका होती है उठने का चांस कब कब होगा? उसके वस्तु के वजन के बराबर या उससे हम अधिक बल लगाएंगे तो हमारा वस्तु हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वस्तु के वजन के बराबर आपका न्यूनतम बल लगना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है तो प्रयुक्त बल कितना होगा? क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं। m द्रव्यमान है कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल कौन हो जाएगा? सेम वहीं आ जाएगा, F बराबर कौन सा? m इंटू ए। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है F इंटू एम इंटू ए। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी प्रतिरक्षी बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण होगा। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। जब किसी प्रतिरक्षी बल को F बल को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण क्या? देखिए एक यहाँ पे बल है आपका इस डायरेक्शन में है और दूसरा डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन है, बीच में कोई वस्तु है, दोनों पर बल लग रहा है, यानी कि ओवरऑल एक लाइन का निर्माण करता है। एक लाइन पर एक ही और कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कोई क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर
या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। तो देखिए बल जो है आपका, एक वस्तु कोई भी स्थिर है तो क्या कर सकती है, तो गतिशील ला सकती है, या और गति में है तो उसको विराम में ला सकती है। तो ऑप्शन सी मेरा कौन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बल। क्योंकि बल के कारण क्या हो जाएगा, कोई वस्तु जो है आपका स्थिर है तो गति में ला सकते हैं, और गतिशील है तो हम स्थिर में ला सकते हैं। तो यही मेरा कौन आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, ठीक, कोई क्या है वस्तु है सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डॉट डॉट न लग रहा हो। क्वेश्चन है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति कर रही है, यानी कंटिन्यू चाल से चल रही है, जब इस पर कोई डॉट डॉट बल न लग रहा हो। तो उस पर कोई क्या हो, डिटो बल अगर लगेगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु स्थिर है तो गति में आ जाएगी, और गति में है तो स्थिर में आ जाएगी। अगर कोई बल नहीं लगेगा तो एक कंटिन्यूअस चाल से क्या होगी, चलती रहेगी। तो सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु के लागू संतुलित प्रभाव है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। तो आपका मेरा आंसर, राइट आंसर यहीं पे हो जाएगा, फर्स्ट ही वाला है। क्योंकि एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका संतुलित प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, यानी कि m इंटू ए हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर एक में दिया हुआ है, बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। F बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिबल का जो प्रभाव होता है किस पर निर्भर होता है, प्रतिबल बराबर क्या होता है आपका, बल बटा जो होता है क्षेत्रफल होता है। बल बराबर फोर्स बाई का हो जाएगा एरिया। तो एरिया अगर बढ़ने से क्या हो जाएगा, एरिया को बढ़ने से प्रतिबल पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्षेत्रफल पर क्या हो जाएगा, एरिया, यानी कि क्षेत्रफल मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एरिया बढ़ने से क्या हो जाएगा, प्रतिबल घट जाएगा। तो सही आंसर मेरा क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गति करते क्वेश्चन सुनिएगा, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्नलिखित में से क्या लागू होगा। देखिए 10 न्यूटन का बल लग रहा है, 10 न्यूटन का तो क्या हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि ए का निकालना है। तो हमारा कितना लगेगा, ए के यानी त्वरण का मान कितना आ रहा है, त्वरण का मान मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि क्वेश्चन कह रहा है नहीं कि यदि कि वस्तु दोनों सिरों से पकड़ कर खींचा जाता है तो उस पर लागू बल को डॉट डॉट कहा जाएगा। तो उस पर लागू जो बल होगा, पकड़ कर खींच रहे हैं तो उस पर जो बल लगेगा क्या हो जाएगा, खिंचाव का बल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकेंड से 7 मीटर तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए समय दे दिया है और क्या किया, द्रव्यमान दे दिया है, अब वेग भी दे दिया है। तो F बराबर क्या होता है मेरा, m इंटू ए होता है। द्रव्यमान कितना दिया है, तो 5 द्रव्यमान दिया है। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग बाई 2। तो 7 - 4/2, तो कितना हो जाएगा, 5 15/2 7.5 मेरा कितना हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। एक्सीलरेशन बराबर एक बार और बता देते हैं क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 2 केजी की वस्तु
4 मीटर प्रति त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल बताइए। तो F बराबर क्या हो जाएगा, M कितना दिया है 2 kg, एक्सीलरेशन दे दिया है 4, तो 8 न्यूटन का इस पर बल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण कितना दे दिया है, 4 मीटर प्रति त्वरण से स्थानांतरण है, तो उस पर लगने वाले बल की मात्रा। तो वहीं F बराबर M यानी कि 20 × 4 80 न्यूटन का बल लगेगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 80 न्यूटन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 100 न्यूटन के बल का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करें। देखिए, तो हमको न्यूटन बल दे दिया है 100 और उसके बाद 50 दे दिया है और त्वरण का निकाल देना, तो 50 दूना 100। एक और ध्यान रखिएगा, त्वरण जो भी होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर माइनस में, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थिर बल 2 सेकेंड के अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर कार्यरत है, कार्य मतलब कर रहा है, तो यह वस्तु के वेग को 6 से 8 बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात की। सेम वहीं लगा देंगे, यानी कि 5 × 6 माइनस 8 माइनस 6 तो 2, तो 2/8 सेकेंड कितना है, तो 5 न्यूटन का बल इस पर लग जाएगा। ठीक, F बराबर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, ma, तो मास दे दिया है। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं, यानी कि त्वरण बोलते हैं। तो 8 माइनस अंतिम में कितना हो रहा है 8 और प्रारंभिक वेग है 6, तो 8 में से 6 घटाएंगे और सेकेंड को उससे भाग देंगे तो मेरा त्वरण आ जाएगा। तो वही काम किए हैं, 8 में से 6 को घटाए हैं तो 2 आ गया है और उसके बाद सेकेंड से भाग दे दिए हैं, तो 5 न्यूटन का, तो मेरा सही आंसर कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 25 न्यूटन के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु, ठीक, 8 मीटर प्रति सेकेंड से त्वरण के साथ गतिमान है, यानी कि यहाँ पे हमारा द्रव्यमान दे दिया है, यहाँ त्वरण दे दिया है, तो बल पूछ रहा है, तो 25 × 8 कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन का बल लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पदार्थ पर डॉट डॉट कार्य करने के बावजूद भी, क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ पर डॉट डॉट कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होना किसका गुण कहलाता है। क्वेश्चन है किसी पदार्थ पर, यानी कि डॉट डॉट कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में कोई भी चेंजिंग नहीं देखने को मिलता है, तो क्या कहलाता है। तो उसके देखिए यहाँ पर हो जाएगा, बाह्य बल करने के बावजूद भी उसके कोई आकार में परिवर्तन नहीं होता है, तो दृढ़ता कहलाता है, जो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, यानी कि कोई भी बल लगा रहे हैं उसके आकार में चेंजिंग नहीं आ रही है, तो ये दृढ़ता कहलाता है। ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 15 kg द्रव्यमान वाली पिंड 5 मीटर प्रति सेकेंड से गति है, यानी कि गति में है, तो उस पर कार्यान्वित बल कितना होगा। तो F बराबर ma, यानी कि 15 × 5 75 क्या हो जाएगा, न्यूटन का जो बल लगेगा। एक देखिए 75 एक माइनस में दिया है, एक प्लस में दिया है, जूल तो होगा ही नहीं, तो न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 2 समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा कार्य कर रहे हो, तो निकाय पर कार्य करने वाला बल माना जाता है। क्वेश्चन है कि जब 2 समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो निकाय पर मान लेते हैं कोई वस्तु है, इस पर एक ही डायरेक्शन में और एक इधर डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, दोनों पर क्या हो रहा है, 2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हानि हो जाएगा, निकाय पर कार्य हो जाए, कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि 2 न्यूटन से एक साइड खींचेगा, दूसरा न्यूटन से दूसरे साइड खींचेगा, तो यहाँ पे शून्य परिणामी बल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट प्रकृति में कभी नहीं होता है, तो आपका जो बल जो होता है प्रकृति में कभी नहीं होता है, जब भी होगा तो किसी के साथ ही बल लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना
क्या कहलाता है? क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो बल कहलाता है। बल का डिफिनीशन भी हो सकता है, क्या हो जाएगा? किसी वस्तु को गति में लाने या उसे धक्का देना ही क्या कहलाता है? तो बल कहलाता है। तो ऑप्शन बी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है? तो दो पिंडों के बीच जो आपका बल जो होता है समान और विपरीत दिशा में होता है। क्या हो जाएगा? तो पहला नंबर आंसर मेरा सही हो जाएगा। दो पिंडों के बीच जो बल जो होता है समान और विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका डॉट डॉट दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। देखिए क्वेश्चन सुनिएगा। डॉट डॉट दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो बल जो होती है दो वस्तुओं के परस्पर क्रिया होती है। तो सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सभी बलों में होता है। तो सभी बलों में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है कि आपका सभी बलों में क्या होता है? तो परिणाम और दिशा होता है। तो ऑप्शन एक नंबर के क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर, क्योंकि सभी बलों में परिणाम और दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। देखिए किसी वस्तु पर अगर कार्य कर रहा है तो उस गुरुत्व क्या किसे जानते हैं? तो उस चीज़ को भार से जानते हैं। किसी वस्तु पर जो गुरुत्व कार्य कर रहा है तो उसको रूप में क्या होता है? भार से जानते हैं, क्योंकि W बराबर क्या होता है? M × G, जिसका द्रव्यमान है और गुरुत्व बल यानी कि क्या हो जाएगा? ग्रेविटी यहाँ पे। तो भार मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाले कुल बल होगा क्या हो जाएगा? तो दो समान बल है एक ही पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध यानी कि दिशा क्या है चेंज। यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु है, एक इधर बल लग रहा है, एक दूसरा दिशा में लग रहा है। यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। तो यहाँ पे कुल पिंड पर कुल बल कितना हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परिणामी बल क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी शून्य सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वस्तु सतत चाल से गति कर रही है तब इस पर क्या होगा? कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डॉट डॉट न लग रहा, कोई इस पर बल नहीं लग रहा, क्योंकि बल लगेगा तो उसकी दिशा मतलब क्या हो जाएगा? गति में चेंजिंग आ जाएगी। तब कंटिन्यू चाल से कब चलेगी? जो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। सही आंसर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड के लिए की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड से 6 मीटर सेकेंड तक क्या करता है? बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल का गुरुत्व बताइए। देखिए यहाँ बल बेसिकली यहाँ पे क्या निकालना है? तो पानी के बल निकाल देना है। क्या दे दिया है? द्रव्यमान दे दिया है, समय दे दिया है और वेग दे दिया है। तो F बराबर m वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो m कितना हो जाएगा? 8 और यहाँ से देखिए तो आखिरी वेग 6 है, प्रारंभिक 4 है, तो इस दोनों को घटा देंगे कितना जाएगा? 2। ठीक, यहाँ से समय से भाग दे देंगे तो 8 दूना 16 कितना आ रहा है? तो 16/3 यानी कि 5.33 न्यूटन का बल लगेगा, जो ऑप्शन हमारा आपका एक में आपको दिया हुआ है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ई नंबर हो जाएगा। चलिए